हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। यह एक गीत है और इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो गीत का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी यानी मित्र, हाथ बढ़ाना यानी मदद करना। कविता इस प्रकार है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाएगा, इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इससे काम जल्दी भी हो जाएगा और उसका बोझ भी कम हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि हम मेहनत वाले यानी हम मेहनत करने वाले, हम परिश्रम करने वाले लोग जब भी एक साथ मिलकर कोई काम किए हैं तो बड़ा सा बड़ा काम भी बहुत ही सरलता से हो गया है। यानी जब हम परिश्रम करने वाले लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी कर सकते हैं और सागर भी अपना रास्ता छोड़ सकता है, यानी सागर में भी हम एक रास्ता बना सकते हैं। पर्वत भी शीश झुका सकता है, यानी सागर और पर्वत को भी हम झुका सकते हैं, वहाँ से भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और हमारे सीने और हमारी बाहें फौलादी हैं, यानी इनमें बहुत ताकत है। यदि हम चाहें तो चट्टानों में भी राहें निकाल दें। तो कवि का कहना है कि हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। इससे दूसरा व्यक्ति थकता भी नहीं है और हमारा काम भी हो जाता है। और इस तरह यदि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो भारतवर्ष के निर्माण में हम सभी हिस्सेदार बनेंगे। अगली पंक्तियां हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। लेख की रेखा यानी किस्मत की रेखा, और गैरों का अर्थ होता है दूसरों। नेक का अर्थ होता है अच्छा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि परिश्रम करना तो हमारी किस्मत में है, हमारी नियत में है। हमें परिश्रम से क्यों डरना। कल हम दूसरों के लिए काम करते थे, हम दूसरों के लिए परिश्रम करते थे। दूसरों यानी ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के लिए। जब हमारा देश गुलाम था तो हम अंग्रेज़ों के लिए परिश्रम करते थे, उनके लिए काम करते थे। आज तो हमें अपने देश के लिए करना है। तो जब हमें अपने देश के लिए काम करना है तो हम मेहनत से क्यों घबराएं। हम मेहनत करने वालों का सुख और दुख एक है, हमारी मंजिल एक है। और हमारी जो मंजिल है वो सच्चाई के रास्ते पर जाती है, सही रास्ते पर जाती है। हम एक सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं।
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया यानी नदी, यानी जल की एक एक बूंद मिलकर दरिया यानी नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा यानी रेत का एक एक कण बन जाता है सहरा। सहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान। तो रेत का एक एक कण मिलकर बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, यानी राई एक एक राई के समान कण मिलकर पर्वत का आकार ले सकते हैं। उसी प्रकार एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो कवि कहते हैं कि इसी प्रकार इंसान भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, एकता में रहे, तो वो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं, यानी वो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम एक दूसरे का साथ देना चाहें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमें अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रास्ता का अर्थ होता है रास्ता, फौलादी यानी लोहे जैसी, मजबूत, लेख यानी किस्मत की, गैरों दूसरों। सहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान, दरिया का अर्थ है नदी, पर्वत यानी पर्वत पहाड़, शीश यानी सिर, ने का अर्थ होता है अच्छा, जर्रा का अर्थ है कण, कतरा यानी एक एक बूंद। तो ये पाठ के कुछ शब्दार्थ थे। इसके साथ ही यह गीत समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।